नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा जो भारतीय दंड संहिता है अब उसमें संशोधन होने जा रहा है। इसका नाम भी बदल गया है। अब इसका नाम जो हो गया है वो भारतीय न्याय संहिता हो गया है और ऐसे में जो धाराएं भी थी वो भी कम कर दी गई हैं। तो ऐसे में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा आईपीसी है जिसमें अब संशोधन हो रहा है, तो ऐसे में जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए है जिससे पति सबसे ज्यादा प्रताड़ित रहते हैं, परेशान रहते हैं, उसमें क्या संशोधन हो गया है और क्या असर पड़ा है इस नए संशोधन से, इस नए अधिनियम से। तो ऐसे में ये सारी चीजें मैंने कल के वीडियो में बताया था। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देख के जो चैनल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, सारी चीजें आप समझ लीजिएगा। तो जब कुछ लोगों ने ये वीडियो देखा और आईपीसी के संबंध में समझा तो कुछ लोग ये भी सवाल करने लगे कि सीआरपीसी भी अब हमारा बदल गया है। तो ऐसे में आज हम ये चीज समझने वाले हैं कि सीआरपीसी में जो पति होती हैं सबसे ज्यादा जो परेशान रहती हैं वो 125 सीआरपीसी यानी जो मेंटेनेंस का केस होता है उससे रहती है। तो सीआरपीसी जब संशोधित हुआ है तो 125 सीआरपीसी पे क्या इसका असर पड़ा है और 125 सीआरपीसी खत्म हो गया है या रह गया है या क्या चीजें इसमें संशोधित हुई हैं, सारी चीजों को आज हम समझ लेंगे इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दो महत्वपूर्ण बातें बता देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, ऐसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जो केसेस होते हैं जैसे 498 ए आईपीसी, 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस केस, डीवी एक्ट, डाइवोर्स केस, सेक्शन 9, इन सब केसेस से संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी कि किस प्रकार से प्रक्रियाएं चलती हैं, कैसे ड्राफ्टिंग करनी होती है, कैसे आपत्ति लगानी होती है, किस प्रकार से आप अपना बचाव कर सकती हैं, कैसे आप अपना पक्ष मजबूत कर सकती हैं, किस प्रकार से सामने वाली पार्टी को सबक सिखा सकती हैं। तो ये सारी चीजें आपको इस किताब के माध्यम से समझने को मिल जाएगी। तो यदि आप कोई भी मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रही हैं, लड़ लड़ के परेशान हो गए हैं, कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है, तो आप इस किताब का अध्ययन जरूर करें जिससे आप अपनी जानकारी बढ़ा पाएं। जानकारी जब आपको रहेगी तो कोई आपको ठग नहीं पाएगा, जिससे आपके पैसे बचेंगे, समय बचेगा, साथ ही साथ आप अपना पक्ष मजबूत कर पाएंगे, केस में जीत भी हासिल कर पाएंगे। तो परेशान पतियों के लिए ये किताब एक गाइड की तरह है, उन्हें जानकारी देने के लिए, केस लड़ने में मजबूत करने के लिए काम करेगी। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। अब दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मेरा एक ग्रुप स्टार्ट हुआ है। यदि आप इस ग्रुप से जुड़ते हैं तो जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आती है जिन्हें आप अपने केस में लगा के रूलिंग के तौर पे यूज कर सकती हैं, जिससे कि आप 498 रिक्वेस्ट करा सकते हैं, खुद को डिस्चार्ज करा सकते हैं, मेंटेनेंस केस खारिज करा सकते हैं, डीवी एक्ट खारिज करा सकते हैं, सेक्शन 9 की डिग्री आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, 6 महीने में डाइवोर्स प्राप्त कर सकती है। तो इस प्रकार के जो भी लैंडमार्क और लेटेस्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आती हैं जिन्हें लगा के आप फायदे ले सकते हैं, अपडेट रख सकते हैं खुद को कि वर्तमान में किस तरह के जजमेंट्स आ रहे हैं, इन्हें पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारी इस ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। आपको अच्छी जानकारी मिलेगी, साथ ही बड़ा सपोर्ट भी मिलेगा। तो यदि आप इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जिसे आपको वन टाइम पे करना है, दोबारा कभी आपको कोई फी नहीं पे करनी है। तो आइए अब अपने महत्वपूर्ण बिंदु पे आते हैं और ये समझती हैं कि जो हमारा सीआरपीसी था जिसमें संशोधन किया गया है, तो संशोधन हो जाने के बाद जो 125 सीआरपीसी था उस पे इसका क्या असर पड़ेगा, क्या चीजें अब सामने निकल के आएंगी। तो देखिए, पहले जो नाम था वो सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इसका नाम था, जिसे हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता कहा जाता था। और ये जो लागू हुआ था वो 1973 में लागू हुआ था। और हमारा जो नया कानून है जो अब ये आएगा
जो भारत सरकार संशोधित कर रही है उसका जो नाम होगा वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 होगा। तो देखिए पहली चीज तो ये कि नाम परिवर्तित हुआ है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये परिवर्तित हुई है कि पहले जो सीआरपीसी में सेक्शंस थे यानी धाराएं थी वो टोटल 484 धाराएं थी, यानी टोटल जो सेक्शन थे वो 484 थे। और नया जो हमारा अब ये कानून लागू होगा, अधिनियम लागू होगा, इसमें जो टोटल धाराएं होंगी वो 533 सेक्शंस होंगे, यानी 533 धाराएं होंगी। तो धाराएं भी बढ़ गई हैं। अब ऐसे में देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल पति के मन में ये आ रहा होगा कि 125 सीआरपीसी में क्या संशोधन हो गया है, क्या चीजें हुई हैं, क्या अब भी पत्नी मेंटेनेंस केस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो देखिए जो धारा 125 सीआरपीसी में प्रावधान था अब उसे उठा के ले जाके धारा 144 सीआरपीसी में कर दिया गया है, यानी 125 सीआरपीसी का जो प्रोविजन था उसे 144 सीआरपीसी में ले जाके रख दिया गया है। तो सिर्फ जो भी चीजें 125 सीआरपीसी में थी जैसी थी उसे सिर्फ समझिए कॉपी किया गया है और उठा के ले जाके 144 सीआरपीसी में उसे पेस्ट कर दिया गया है। तो सिर्फ 125 सीआरपीसी से चीजों को उठा के सेक्शन 144 में पेस्ट कर दिया गया है। तो जो चीजें थी जैसी थी वैसी ही रहेगी, कुछ संशोधित नहीं हुआ है, इसमें सिर्फ धाराएं बदल गई हैं, उठा के ले जाके कहीं और रख दिया गया है, बाकी कुछ परिवर्तित नहीं हुआ है, कुछ संशोधित नहीं हुआ है। तो ना आपको डरने की जरूरत है, ना घबराने की जरूरत है, ना ही बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत है। आपके केस पे इस संशोधन का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अगर आप परेशान हो चुके हैं तो मेरा ये जो किताब है उसे पढ़िएगा, इससे आपको गाइडलाइंस मिलेगी, चीजों को समझने में मदद मिलेगा, जिससे आप 125 सीआरपीसी खारिज करा पाएंगे, मेंटेनेंस देने से बच पाएंगे। तो सिर्फ जो धाराएं थी जो उसके प्रावधान थे उसे कॉपी किया गया है, 144 सीआरपीसी में पेस्ट कर दिया गया है, सिर्फ यही संशोधित हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। तो आशा कर रहा हूं अब आप समझ गए होंगे, आपको कोई मिसगाइड नहीं कर पाएगा, बेवकूफ नहीं बना पाएगा। तो जो भी चीजें थी आपको पसंद आई होंगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।